नमस्कार। हमारा आज का जो विषय है वह है अधिक मास और क्षय मास के ऊपर में। ये अधिक मास और क्षय मास क्या होता है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अधिक मास मतलब एडिशनल मंथ, ठीक है, और क्षय मास मतलब महीने का कम होना। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक साल में 12 महीना होता है, लेकिन जो हमारा जो भारतीय जो पंचांग है उसमें कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ऐसा हो जाता है कि वो 12 महीना के जगह पर 13 महीना हो जाता है। तो और कभी कभी क्या होता है कि 12 महीना से भी कम हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अधिक मास और क्षय मास। तो ये क्या है, आज जो हम लोग बात करेंगे वो कि यह अधिक मास या क्षय मास क्या है, वो तो हम अभी आपको बतला चुके। ये क्यों जरूरी है, ये कब लगता है, और अगर ये न लगाया जाए तो उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, और इसका अगर हम धार्मिक एंगल देखें तो ये क्या है, इसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जब हम बात अभी बोले भारतीय पंचांग, तो पंचांग को ही अंग्रेजी में कैलेंडर बोला जाता है। तो अभी हम जो हमारा जो भारतीय पंचांग है या फिर जो हमारा जो शक संवत है, विक्रम संवत जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका बात करें, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा जूलियन कैलेंडर है, जो अंग्रेजी का कैलेंडर है जिसमें जनवरी फरवरी मार्च होता है, उसके विषय में हम लोग पहले बात करेंगे। इसके बाद हम ये जो हमारा भारतीय जो कैलेंडर है, जो पंचांग है, उसके ऊपर आएंगे। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसा देखिए कि जो जूलियन कैलेंडर जो होता है वह जो सूर्य को फॉलो करता है, और जो बाकी जैसे जो कैलेंडर है, जैसे कि जो हमारा विक्रम संवत हुआ, मतलब भारतीय जो पंचांग हुआ, या फिर जो इस्लामिक जो कैलेंडर जो होते हैं, या जो नेपाली होते हैं, और मतलब क्या उसको बोलते हैं, जैसे कि हिजरी, तो या फिर चाइनीज, ये जो कैलेंडर होते हैं वो सब चंद्रमा को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम क्या फॉलो करते हैं उसके विषय में अभी हम बात करेंगे। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा जो जूलियन कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर जो है वो सूर्य को फॉलो करता है, इसका मतलब वो ये देखता है कि जो हमारी धरती है वो कितने दिनों में सूर्य का एक बार परिक्रमा कर लेती है वो। तो ये सभी को पता है, मतलब आपको कहीं भी मिल जाएगा कि सूर्य धरती को सूर्य का एक चक्कर लगाने में उसको 365 डेज, ठीक है, हम आपको एग्जैक्टली ही बतला देते हैं। 365 डेज 5 आवर्स 59 मिनट्स एंड 16 सेकंड्स। मतलब आप ऐसा समझिए कि 365 डेज और 6 आवर्स से 44 सेकंड कम, इतना टाइम लगता है धरती को एक चक्कर लगाने में, ठीक है। तो ये हम लोग जो अंग्रेजी वाला जो कैलेंडर है, जूलियन कैलेंडर है, वो कैसे डिवाइड किया है इसको, ये जो 365.6 है। अभी कुछ समय के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 0.44 सेकंड्स के बारे में उतना बात नहीं करेंगे, हम लास्ट में उसके बारे में बात करेंगे कि उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे 365 डेज एंड 6 आवर्स, मतलब क्वार्टर डे हो गया, ठीक है। मतलब 24 आवर्स का एक दिन होता है, तो 6 आवर्स मतलब क्वार्टर डेज हो गया। तो यहां पे कैसे उसको मैनेज किया जाता है, तो अंग्रेजी में उसको मैनेज करने के लिए क्या है कि हर एक महीने को कितने दिनों का होगा उसको मतलब बांट दिया गया है। जैसे आप देखिए कि दिसंबर आपका 31 मतलब 31 दिन का हो जाता है, जनवरी आपका 31 दिन का हो गया, फरवरी को क्या करते हैं कि 28 दिन का करते हैं, फिर आपको मार्च को 31 को, अप्रैल को मतलब 30 दिन का, मतलब इस तरीका से करके हर एक महीने को बांट दिया गया है
कि कौन सा जो मतलब महीना है कितने दिनों का होगा। तो जब आप मतलब जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो महीने में कितने दिन होते हैं वो अगर सबको अगर आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको मिल जाएगा 365 दिन। ठीक है, तो अब 365 दिन तो हमको मिल गया, लेकिन वो जो 6 घंटा है जो कि 44 सेकंड्स कम है, वो 6 घंटे का एडजस्टमेंट हमारा कैसे होता है। तो हर एक साल उसको हम 6 घंटे का एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। जैसे पहला साल में 6 घंटा हो गया, दूसरे साल में क्या होता है फिर 6 घंटा जुड़ जाता है तो 12 घंटे हो जाता है, फिर तीसरे साल में क्या हो जाता है वो 18 घंटा हो जाता है, और चौथे साल में क्या हो जाता है वो 24 घंटा हो जाता है। हाँ, और यहाँ पे अभी देखिए 44 सेकंड्स इंटू 4, मतलब उतना अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एडिशन रखे हुए हैं, यहाँ पे ज़्यादा ही है जिसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे। तो ये क्या होता है 4 साल में पूरा 24 आवर्स में आपका समझ लीजिए कि 44 इंटू 4 सेकंड्स कम, लेकिन वहाँ पर भी हम लोग एक दिन मान लेते हैं, और हर एक 4 साल में एक लीप ईयर आता है जिसमें जो 28 दिन का जो फरवरी होता है उसमें जोड़ दिया जाता है। तो वो जोड़ने से क्या हो जाता है कि वो फरवरी का जो महीना है 29 दिन का हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो बात किए हैं वो 365 दिन और 6 घंटे का कैसे एडजस्टमेंट होता है उसका अभी हम लोग बात कर लिए हैं, यही लीप ईयर होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो 44 सेकंड्स जो हर एक साल में जो हमारा एक्स्ट्रा होते गया है, अब उसको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है, घटाना है हमको। ठीक है, तो अब देखिए कि 44 सेकंड्स कितने साल में एक दिन में कन्वर्ट होगा, एक दिन में बदलेगा वो। ठीक है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे 1 मिनट में हो गया आपको 60 सेकंड्स, तो फिर 1 घंटे में हो गया 60 इंटू 60, अगर मतलब 24 आवर्स, अगर उसमें फिर 24 अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका टोटल हो जाएगा 86,400 सेकंड्स। एक दिन में इतना सेकंड्स होता है 86,400 सेकंड्स। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे 44 से अगर हम बांटते हैं, मतलब चूंकि एक साल में 44 सेकंड्स ही होता है, तो आपको कैलकुलेट करके आप इजीली इसको पता कर सकते हैं कि 1963.63 ईयर्स, मतलब 1963.63 ईयर्स में। ठीक है, अब यहां पे 0.63 है, उसको भी थोड़ा देर के लिए हम साइड रखते हैं। ठीक है, हम यहां पे बात करते हैं कि 1960 ईयर्स में वो एक दिन पूरा हो जाता है। तो इस समय क्या किया जाता है कि चूंकि हम पहले ही से एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे थे 44 सेकंड्स, तो अब हमको यहां पे उसको हटाना है उसमें से। तो यहां पे बोला गया है कि करीब करीब 2000 साल में, या फिर ऐसे क्लियरली अगर आप एग्जैक्टली देखना चाहें तो 1963 साल में जो जूलियन ईयर आता है वो आपको 29 डेज का नहीं होता है, वो बल्कि एक दिन उसको घटाना पड़ता है और वो आपको 28 डेज का हो जाता है। ठीक है, अभी जो हम थोड़ा देर पहले बात की है कि 0.63 यहां पर अभी भी एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, उसका कहां एडजस्टमेंट होता है। तो ये अभी तक तो एडजस्टमेंट करने का इधर अंग्रेजी कैलेंडर में नौबत नहीं आया है उसका, क्योंकि ये अगर 0.63 का कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा, हमने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, तो हम आपको एक फिगर दे देते हैं, वो आपका हो जाएगा 2,69,336 ईयर्स के बाद में ये जो 0.63 सेकंड्स है वो आपको एक दिन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, एक दिन में बदल जाएगा वो। ठीक है, तो आप ऐसा मान लीजिए यहां पे कि 2,69,336 ईयर्स में ये जो है आपका एक दिन और घटाना पड़ेगा आपको, जो हम यहां पे एडिशनल यूज किए हैं। तो वो क्या होगा कि फरवरी जो है वो आपको 28 के जगह पे 27 दिन हो जाएगा। तो और इसमें भी अभी कुछ पॉइंट्स है, तो ऐसे ऐसे करके फिर कैलकुलेशन करेंगे, हालांकि हम उसका कैलकुलेशन आगे किए नहीं हैं, करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मे भी 40 लाख 50 लाख साल के बाद ऐसा होगा कि फिर उसमें से आपको मतलब फरवरी में से एक दिन और कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो एक बाद का चीज है।
तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं कि ये एडजस्ट करते हैं कि 365.6 डेज को हम महीने में कैसे हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लिए कि फरवरी में पहले हम लोग ऐड कर देते हैं एक दिन हर एक 4 साल में, जो 29 डेज हो जाता है, और करीब करीब 2000 साल में हम लोग एक दिन घटा देते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अधिक और क्षय। तो अंग्रेजी में जो क्या होता है, इस तरीका से इसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर लिए अभी जूलियन कैलेंडर का। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा जो इंडियन कैलेंडर है, जो भारतीय पंचांग है उसका, या फिर बाकी जो है, बाकी जो भी चंद्रमा को फॉलो करते हैं उसका हम लोग अब बात करेंगे। तो अब आप यहां समझ लीजिए कि जो हमारा हिंदी का जो महीना होता है, जो 12 महीना है, सब लोग जो जानता है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगन पुष माघ फागुन, ये जो मतलब हम लोग इसको एक जो हमारा 12 जो महीना हमारा जो है हिंदी का, वो क्या होता है, वो कितने दिनों का मतलब होता है? क्या हर एक 30-30 दिन का होता है? ऐसा नहीं है। यहां पे क्या होता है कि चंद्रमा जो है वो धरती का एक मतलब पूरा चक्कर लगाने में उनको लग जाता है आपको 29.5 मतलब 29 दिन और 12 घंटा, इतना समय लग जाता है चंद्रमा को एक चक्कर लगाने में धरती का। तो यहां पे हम लोग चंद्रमा को रेफरेंस लेते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो हिंदी का जो 12 महीना है वो आपको कितने दिन में हो जाता है? अगर 29.5 को अगर 12 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको पता लग जाएगा कि यह आपको 354 दिन 354 डेज में चंद्रमा जो है एक साल में 12 बार धरती का चक्कर लगाता है। ठीक है, एक साल में। अब यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे हमको मतलब इस हिसाब से, जैसे हिंदी का जो कैलेंडर जो होता है आपका भारतीय कैलेंडर है, उसमें कोई 30 डेज, जैसे जूलियन में क्या हो जाता है कि 12 मतलब AM के बाद में तुरंत क्या हो जाता है, आपका नेक्स्ट डे बदल जाता है। मतलब एवरी 24 आवर में चेंज होता है, नेक्स्ट डे होता है। लेकिन हमारा हिंदी में ऐसे नहीं होता है। यहां पे लिखा रहता है कि सपोज ये पूर्णिमा जो है कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा। ठीक है, परिवा कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, इस तरीका से यहां पे वर्णन किया रहता है। तो इसमें क्या होता है कि यहां पर टाइमिंग का इशू नहीं रहता है यहां पर। तो अब यहां पे प्रश्न ये हो रहा है कि हम लोग अधिक मास, ये मेन जो हमारा जो आज का टॉपिक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है कि हम लोग अधिक मास का फिर कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों उसको लगाया जाता है? तो वो इसलिए लगाया जाता है कि सूर्य और चंद्र जो दोनों हैं एक सिंक में रहें। क्यों सिंक में इनको रहना जरूरी है, हम आगे बात करेंगे वीडियो में। लेकिन अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि दोनों जो हैं सिंक्रोनाइज रहें, मतलब दोनों के बीच सामंजस्य बना रहे। इसके लिए हम लोग इसको अधिक मास या 6 मास जो भी होता है हम लोग यहां पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो अंग्रेजी वाला जो है 365 डेज एंड 6 आवर्स में 44 सेकंड्स लेस, लेकिन हम उसको लेस वाला को अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। और जो चंद्रमा का जो दिन होता है 12 एक साल का जो उनका होता है, वो होता है 354 दिन। तो अगर ये दोनों को अगर आप सब्सट्रैक्ट घटाएंगे तो पता लगेगा कि चंद्रमा जो है 11 मतलब 11 डेज एंड 6 आवर्स, ये क्या हो जाता है, पीछे हैं। तो इतना मतलब वो पीछे रहते हैं ऐसे। अब हमको इसको क्या करना है, एक महीना पुराना है, अगर सूर्य के साथ में अगर हम इनको लेवल करना है तो एक महीना हमको पुराना है, क्योंकि हम 3 घंटा 4 घंटा एडजस्टमेंट हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग पूरा का पूरा एडजस्टमेंट कितना करते हैं, 1 महीना। और जब हम 1 महीना बात कर रहे हैं तो कोई 30 डेज का हम बात नहीं कर रहे हैं। हिंदी में जो हमारा हिंदी पंचांग है उसके अनुसार 30 डेज का महीना नहीं होता है, ये 29.5 दिन का महीना होता है। तो उतना पुराने के लिए क्या होता है, आप खुद देख सकते हैं कि एक साल में हो गया 11 दिन एंड 6 आवर्स। तो 2 साल में ये हो जाएगा आपको 22 डेज माने 22 दिन और 12 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप 7 दिन और अगर जोड़ दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, मतलब आपका समझ लीजिए कि 29 मतलब 29 दिन और आपको 12 घंटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मैच हो जाएगा, आपका जो हमारा सूर्य और चंद्रमा का जो सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, टाइम दोनों का बराबर हो जाएगा।
तो कहने का मतलब है कि 24 + 7 जो आपका हो गया कि मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि करीब करीब 31 महीना, एक 31 महीना में क्या हो जाता है कि आपका ये अधिक मास आ जाता है, हमारा जो भारतीय जो पंचांग है उसके अनुसार। तो हर एक 31 महीना में यहाँ पे जो आ रहा है, इसलिए कि सूर्य और चंद्र जो है वो एक दूसरे से सिंक्रोनाइज बने रहे ऐसे। अब देखिए, अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि हम कभी सुनते हैं कि जैसे लास्ट टाइम जो 2020 में जो आया है वो आपको आया था दुर्गा पूजा के समय में आया था, मतलब ड्यूरिंग सितंबर आ गया था। तो क्या हर एक सितंबर में ही आएगा? नहीं, ये कोई 3 इयर्स में नहीं बदलता है, ये आपको बदलता है 31 महीने में। तो वहां से आप जोड़ लीजिएगा कि 31 महीना कौन सा महीना में आ रहा है, ठीक है। लेकिन 31 महीना आप अंग्रेजी वाला महीना नहीं जोड़िएगा, ये जो हमारा हिंदी वाला जो है, ठीक है, वो महीना में आप जोड़ेंगे कि वो 31 महीना कब आता है, तो उसके अनुसार वहां पे अधिक मास लग जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप पंचांग को अगर देखेंगे तो उसमें एक इतना बेहतरीन, इतना बढ़िया तरीका से एक कैलकुलेशन किया हुआ है, इतना रोचक ये विषय है कि आपको, हम श्योर हैं अगर आप इसको पढ़ने लगेंगे तो बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें। जब आप पंचांग देखेंगे तो अब कब हमको पता लगता है कि क्या हम लोग को कैलकुलेट करने का ऐसा आवश्यकता नहीं है देखने का कि किस महीने में आ रहा है। आपको पंचांग में सिर्फ एक चीज समझ लेना है। देखिए, ये जो सूर्य जो होते हैं, हमारा टोटल 12 राशि है और हर एक राशि में वो जाते हैं, साल में वो हर एक राशि में वो इंटर करते हैं, ठीक है। और वो जब जब इंटर करते हैं दूसरे दूसरे राशि में, उनको संक्रमण बोला जाता है, ठीक है, और उसको संक्रांति भी बोलते हैं ऐसे। तो संक्रमण बोला जाता है, मतलब एक साल में अगर हम बोलें तो 12 संक्रमण उनका होता है, 12 संक्रांति होता है। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग को उतना ज़्यादा पता नहीं। हम लोग जो मेन जो जनवरी के समय में हम लोग जो मनाते हैं संक्रांति, उसी समय पोंगल या अलग अलग राज्य में अलग अलग भी त्यौहार मनाया जाता है। वो उस समय क्या होता है कि जो सूर्य हैं वो मकर राशि में जाते हैं, तो इसीलिए उसको मकर संक्रांति बोला जाता है। लेकिन हाँ, वो हर एक राशि में जाते हैं, ठीक है। तो जब अधिक मास आना होता है तो उस समय कैलेंडर में जब आप देखेंगे, पंचांग देखेंगे, तो उस समय आपका क्लियरली पता लगेगा कि एक समय ऐसा आएगा कि वो एक महीने में, एक महीना मतलब हिंदी का महीना, एक महीने में जो सूर्य देव हैं वो मतलब दूसरा राशि में अपना चेंज नहीं करते हैं, वो बदलते नहीं हैं। तो जब एक महीना में वो राशि नहीं बदलें तो ये क्लियरली पता लग जाता है कि इस बार अधिक मास आने वाला है। उस समय वो महीना जो रहेगा अधिक मास रहेगा। तो यह तो क्या है कि अधिक मास का हो गया। उसी तरीका से कभी कभी ऐसा होगा जो अभी तक मतलब इधर हुआ नहीं है। एक ये जो होता है आपका युग में होता है एक बार ऐसे, जो 6 मास का जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपका कैलकुलेट होकर एक दिन एडजस्ट होते होते उसमें बहुत समय लगता है। तो उसमें क्या हो जाता है आपको कि एक ही महीना में जो सूर्य हैं वो 2 राशि में चले जाते हैं, ठीक है, उनका 2 बार संक्रमण हो जाता है। तो जब ऐसा सिचुएशन जब उत्पन्न हो जाता है तो उसको हम लोग 6 मास बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यह तो हो गया हमारा अधिक मास और 6 मास के विषय में। और क्यों इसको करना पड़ता है, मतलब ये भी हम लोग अभी बात कर लिए कि सूर्य और चंद्र के बीच में सिंक्रोनाइजेशन रहे, समन्वय रहे, इसके लिए हम लोग अधिक मास और 6 मास का हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रश्न ये उठता है कि क्या होगा सपोज अगर हम इसको नहीं लगाते हैं, तो क्या मतलब सूर्य उगना बंद हो जाएंगे या हमारे लाइफ पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यह एक प्रश्न आ सकता है आपके मन में। तो ये आप ऐसा समझ लीजिए, दोनों में इसको आप समझने का कोशिश कीजिए। आप ऐसा समझ लीजिए कि अंग्रेजी वाला भी जो कैलेंडर है उसमें एक करने की क्या जरूरत है कि किसी को 30 डेज, किसी को 31 डेज, किसी को 28 डेज, आप सभी को 30 डेज कर दीजिए या हर किसी को 31 डेज कर दीजिए। उससे क्या होगा, ठीक है, उससे कुछ बदलेगा नहीं। अगर आप 30 डेज भी हर एक महीने को कर देते हैं तो जनवरी ही रहेगा, फरवरी, मार्च, वो सब रहेगा वहां पे आपका। जैसे सपोज उस समय अगर हम लोग क्रिसमस जो मनाते हैं वो 25 तारीख को क्रिसमस मनाते हैं, तो
क्या होगा कि 25 दिसंबर को उस समय भी आप मनाएंगे, क्योंकि दिसंबर तो रहेगा ही। चेंजेस खाली क्या हो जाएगा कि अभी जो हमारा जो क्रिसमस मनता है वह एक ठंडा का जो सीजन होता है, हर जगह बर्फ वगैरह गिरा रहता है, तो ठंडे के महीने में हम लोग दिसंबर अभी मनाते हैं। जब यह अगर फॉर्मूला हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिसंबर रहेगा लेकिन वो कब आएगा ये पता नहीं रहेगा। कभी वो समर में आ जाएगा, कभी आपका रेनी सीजन में आ जाएगा, कभी वो ठंडा के मौसम में रहेगा, मतलब उसका कोई पता नहीं रहेगा। ये तो आपका हो गया, जस्ट हम एक फेस्टिवल का बात किए। उसी के अनुसार अगर आप फार्मिंग से रिलेटेड देखिए तो जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि हाँ भाई जून में हमारा मानसून आता है, ठीक है, ये हम लोग को पता है कि जून में आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके पहले ही सब फार्मर लोग जो है सो अपना पैडी वगैरह का बुआई वगैरह का काम अपना शुरू कर देते हैं, इसलिए कि उनको पता है कि जून के बाद से बरसात आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये सब फॉर्मूला नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि कब बरसात आने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका हमारे लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो आपका सैटेलाइट वगैरह है ये सब जो है उनका भी तो अपना वही सोलर और मून के ऊपर उनका बहुत सारा डिपेंडेंसी होता है, उनका कैलकुलेशन उसके ऊपर रहता है, उनका मूवमेंट के ऊपर कैलकुलेशन रहता है, ठीक है। तो उसका बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे लाइफ में, इसीलिए इसको करना तो जरूरी है ही, ठीक है। अब हम लोग अभी बात कर लिए अभी कि अधिक मास या 6 मास क्या है, ये क्यों जरूरी है, ये कब लगता है, ये भी हमने बात कर लिया, ठीक है। अब हम एक जो लास्ट जो हम लोग बात किए थे वो हमारा इसका धार्मिक महत्व कुछ हो सकता है क्या, ठीक है। तो अब अगर इसको धार्मिक महत्व देखिए तो इसको मल मास भी बोलते हैं, ठीक है। तो मल मास के बारे में अगर कहीं दूसरे जगह अगर आप सर्च करेंगे नेट वगैरह में आप देखेंगे तो इसको बोला जाता है गंदा महीना। मल मतलब गंदा और मास मतलब महीना, इसको गंदा मास है, ऐसा गंदा महीना है, इसलिए इसमें कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा सही नहीं है, इस तरह का बात नहीं है वो। ये मल मास मतलब क्या होता है, हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये हमको एक गिफ्ट में मिला हुआ एक एक्स्ट्रा महीना है, अलग में। बाकी काम तो हम लोग अपना रेगुलर महीना में जो है वो हम लोग करेंगे। ये हमारा एक गिफ्ट है जो कि 1 महीना के रूप में हमको मिला है। इस समय जब गिफ्ट मिला हो तो इसको बेहतरीन तरीका से हम कैसे इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि काम करने भर तो आपके पास बाकी जो रेगुलर जो महीना है उसमें है ही, ये जो एक्स्ट्रा महीना आया है उसमें आप पूजा पाठ और जितने भी मतलब धर्म संबंधी जो कार्यक्रम है वो सब आप कीजिए। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि मल मास में कोई मतलब श्रेष्ठ काम और शुभ काम नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें अगर आप अपना शास्त्र अगर देखेंगे बहुत पहले क्या हुआ है ऐसे, तो इसमें जो हिरण्यकश्यप जो है जिसको नरसिम्हा अवतार में जो मारा गया है, इसी समय में मारा गया है। ये शुभ कार्य जो है इसी महीना में किया गया है। तो कहने का मतलब ये महीना कोई खराब महीना नहीं है, ये आपका अति विशिष्ट महीना होता है। ये इसमें अति विशिष्ट काम आप अगर करेंगे तो आपका फल मतलब सदा पॉजिटिव ही रहेगा आपको। तो आज का ये जो रहा मतलब अधिक मास और 6 मास के विषय में, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। और अगर आपके पास कोई अगर प्रश्न है, मन में कुछ प्रश्न है, तो हमारा आप कमेंट्स में जाइए वीडियो के और वहाँ पे डालिए। और नहीं तो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है, मेरा हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ये सब भी हम डाले हुए रहते हैं। आप जिस तरीके से चाहें आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। और हम ये भी चाहेंगे कि आप जो ये मेरा वीडियो है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए वो आपके पास पहले पहुंच जाए, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो कि बहुत ही जल्द आपके सामने हम एक नया टॉपिक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।